हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 के ये 5 पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमें किसी एपी की पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है और इन दोनों की मदद से हमें क्या करना है, उस एपी के पहले 4 टर्म्स को कैलकुलेट करके लिखना है। तो आइए सबसे पहले इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर जितने क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। हमारे पास एक सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, और ये सीरीज किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और ये हमें कैसे पता, क्योंकि देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी सीरीज को हम तभी कहते हैं जब किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आए वो हमेशा बराबर आए। राइट, यहाँ पर मैंने किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस लिख रखा है। राइट, अगर आप पहले और दूसरे टर्म की बात करते हो तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते हो, पीछे वाली टर्म से आगे वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10 - 5 यानी कि 5 है ना। तो यहाँ पर पहले टर्म और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 5। सिमिलरली अगर मैं दूसरे और तीसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, मुझे a3 से a2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी कि 15 - 10 और वो फिर से 5 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली तीसरे और चौथे टर्म के बीच में भी कॉमन डिफरेंस 5 है और चौथे और पांचवें टर्म के बीच में भी कॉमन डिफरेंस 5 है। तो क्योंकि इस सीरीज में किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर है, तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। राइट, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला टर्म हमारे पास क्या है, 5 है। राइट, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 5 है हर एक केस में। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि पहले टर्म में अगर मैं एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 को ऐड करूं तो मुझे दूसरा टर्म मिल जाएगा, है ना। पहला टर्म यानी कि 5, इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 ऐड कर दे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, a2 यानी कि सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस एक बार। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है a2 इज इक्वल टू a1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस एक बार कॉमन डिफरेंस, है ना। उसी तरह से अगर मैं पहले टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करूं तो यहाँ पर तीसरा टर्म आ जाएगा। राइट, 5 + 5 इज 10 एंड 10 + 5 इज 15। तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि अगर मुझे तीसरा टर्म निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a3 यानी कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू a1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स d। राइट, उसी तरह से अगर आपको चौथा टर्म निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म में 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जिस टर्म की आप बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं a5 की बात कर रहा हूँ। राइट, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a1 यानी कि पहले टर्म में 5 में से एक कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर a5 यानी कि फिफ्थ टर्म को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले टर्म में हमें 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पर। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, हमें पहली टर्म दे रखी है किसी एक एपी की और हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है। राइट, अगर मैं पहले केस की बात करूं तो यहाँ पर पहला टर्म मुझे क्या दे रखा है, 10 के बराबर दे रखा है और इसके अलावा हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10 के बराबर। अब यहाँ पर हमें पहला टर्म तो पता है। अब देखिए दूसरा टर्म हम कैसे निकालते हैं, दूसरा टर्म यानी कि a2, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले टर्म में यानी कि a1 में एक बार d ऐड करना पड़ता है। तीसरा टर्म आप कैसे निकालते हो, तीसरा टर्म होता है a3, इसे निकालने के लिए पहले टर्म में हम क्या करते हैं, 3 में से एक कम यानी कि 2 बार d को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स d। राइट, और a4 आप कैसे निकालोगे, a4 हो गया चौथा टर्म, इसे निकालने के लिए a1 + 4 - 1 यानी कि 3 बार d को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले 4 टर्म्स निकालने हैं जिसमें से पहला टर्म तो हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे टर्म को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए अगर मैं दूसरे टर्म की बात करता हूं तो यहाँ पर a1 हमारे पास कितना है, a1 की वैल्यू 10 है। a1 हमारा फर्स्ट टर्म है। राइट, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 प्लस d हमारे पास कितना है, 10। राइट, तो यहाँ पर d के जगह पर हम लिख देंगे 10। 10 + 10 कितना होता है, 20 होता है ना। तो यहाँ पर a2 यानी कि सेकंड टर्म ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। राइट, अब अगर मैं a3 की बात करता हूँ तो यहाँ हमें क्या करना है, पहले टर्म में 2 बार d ऐड करना है। तो यहाँ पर पहला टर्म हमारे पास क्या है, फिर से 10 और इसमें हमें ऐड क्या करना है, 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 × 10। राइट, 2 × 10 कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 20। 10 + 20 कितना हो जाएगा, 10 + 20 हो जाएगा 30। तो ये हमारा आ गया थर्ड टर्म। राइट, अब अगर मैं चौथे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले टर्म में 3 बार d ऐड करना है। राइट, तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, 10 और इसमें हमें 3 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 × 10 इसे ऐड करना है। राइट, तो 3 × 10 कितना होता है, 30। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 और 10 + 30 कितना हो जाएगा, 40। राइट, तो ये जो गिवन सीरीज हमारे पास बन गई उसमें पहला टर्म क्या है, 10, दूसरा टर्म है 20, तीसरा टर्म है 30 और चौथा टर्म है 40। राइट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। यहाँ पर हमें पहला टर्म यानी कि A1 कितना दे रखा है, -2 के बराबर दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस हमें 0 दे रखा है, राइट। तो पहला टर्म तो -2 ही होगा। दूसरा टर्म आप कैसे निकालोगे, पहले टर्म में एक बार आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। तो यहाँ पर पहले टर्म यानी कि -2 में मैं एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 0 को ऐड कर दूं। अब किसी नंबर में 0 को ऐड करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं तीसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से पहले टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, -2 प्लस इसमें मुझे 2 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 × 0 को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए 2 × 0 कितना हो जाएगा, फिर से 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, और -2 + 0 कितना होता है, फिर से -2 ही होता है। तो यहाँ पर तीसरा टर्म भी हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं चौथे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर मुझे पहले टर्म में 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, -2, और इसमें हमें ऐड करना है 3 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 बार 0। अब देखिए 3 × 0 कितना होता है, 0 होता है फिर से। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 0, और फिर से -2 + 0 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, राइट। तो इस दूसरे क्वेश्चन के एपी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहला टर्म -2 है, दूसरा टर्म भी -2 है, तीसरा टर्म भी -2 है, और चौथा टर्म भी -2 है, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। यहाँ पर हमें a यानी कि पहले टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 के बराबर दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस हमें -3 दे रखा है, राइट। तो पहला टर्म 4 हो जाएगा, और दूसरे टर्म को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। पहला टर्म हमारे पास क्या है, 4 है, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि -3। 4 + -3, यहाँ पर ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -3। अब देखिए 4 - 3 कितना होता है, 4 - 3 होता है 1, राइट। तो यहाँ पर दूसरे टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। अब अगर हम तीसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर पहले टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, 4 है, और इसमें हमें ऐड क्या करना है, 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, -3। 2 × -3 कितना हो जाएगा, -6। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -6, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा -6। अब देखो यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 - 6 यहाँ पर आ जाएगा, और 4 - 6 कितना होता है, -2 होता है, राइट। अब यहाँ पर चौथे टर्म की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म में 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। पहला टर्म हमारे पास फिर से कितना है, 4, राइट, और इसमें हमें ऐड करना है 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। 3 × कॉमन डिफरेंस क्या है, -3। अब देखिए 3 × -3 कितना हो जाएगा, -9, राइट। तो इसके जगह पर मैं लिख रहा हूँ -9। अब यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 - 9 आ जाएगा, और 4 - 9 कितना होता है, -5 के बराबर होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, 4, दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, 1, तीसरा टर्म हमारे पास है -2, और चौथा टर्म है -5, राइट। अब आइए हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। यहाँ पर एपी का पहला टर्म क्या दे रखा है, -1 के बराबर दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस हमें 1/2 के बराबर दे रखा है। तो पहला टर्म तो -1 ही होगा, राइट। दूसरे टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए पहला टर्म हमारे पास क्या है, -1, और इसमें हमें ऐड करना है 1/2। यहाँ पर जब आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/1, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा -2 + 1, राइट। -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा -1, और ये वैल्यू -1/2 ये किसकी आ गई, दूसरे टर्म की, राइट। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। अब हम तीसरे टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म में हमें 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर पहला टर्म हमारे पास क्या है, -1 है, और इसमें हमें ऐड क्या करना है, 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 × 1/2, राइट। अब देखिए ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और यहाँ पर 2 कैंसिल होने के बाद वैल्यू क्या रह गई, +1, राइट। -1 + 1 कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर तीसरा टर्म हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, इसे भी लिख लेते हैं हम। ओके, तो थर्ड टर्म की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब आइए हम चौथे टर्म की बात करते हैं। चौथे टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म में 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। पहला टर्म हमारे पास क्या है, -1, और इसमें हमें ऐड करना है 3 बार कॉमन डिफरेंस, यानी कि 3 × 1/2, राइट। 3 × 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/2। अब अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में -2 + 3। -2 + 3 कितना होता है, +1, राइट। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, +1, यानी कि 1। तो यहाँ पर चौथा टर्म हमारे पास कितना आ गया, हाफ आ गया, इसे भी हम लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस एपी की अगर हम बात करें तो पहला टर्म हमारे पास क्या आया, -1, दूसरा टर्म हमारे पास है -1/2, तीसरा टर्म हमारे पास है 0, और चौथा टर्म हमारे पास है 1/2, राइट। अब आइए हम पांचवें और आखिरी सवाल की बात करते हैं। ओके, तो यार पांचवा सवाल हमारे पास। यहाँ पर पहले टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1.25,
और हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है -0.25, राइट। तो पहला टर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है -1.25, राइट। अब अगर मुझे दूसरे टर्म को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। पहला टर्म हमारे पास क्या है -1.25 और इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा एक बार कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है -0.25, राइट। अब यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -1.25 -0.25। तो इसे सॉल्व करने पर फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी -1.50। तो यही हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा। अब अगर मैं तीसरे टर्म की बात करूं तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, राइट। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है -1.25 और इसमें हमें ऐड करना है 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 इंटू -0.25। अब देखिए 2 इंटू -0.25 ये क्या हो जाएगा -0.50, राइट। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं -0.50। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1.25 -0.50, राइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1.75। तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू आ गई -1.75 और यही हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं चौथे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म में 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से पहला टर्म हमारे पास क्या है -1.25 और इसमें हमें ऐड करना है 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 इंटू -0.25। अब देखिए 3 इंटू -0.25 कितना हो जाएगा -0.75 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा, तो यहाँ पर सीधे मैं क्या लिख रहा हूँ -0.75। अब देखिए -1.25 -0.75 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो पहला टर्म हमारे पास क्या है -1.25, दूसरा टर्म हमारे पास है -1.50, तीसरा टर्म हमारे पास क्या आया है -1.75 और चौथा टर्म हमारे पास है -2। तो होपफुली ये 5 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।